हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारे इस दुनिया का जीवन कितना असुरक्षित मालूम पड़ता है, इसलिए अधिकांश लोग इस जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं। धन के द्वारा, पद के द्वारा, नाम यश के द्वारा। धन कितना सुरक्षा दे सकता है हमारे इस जीवन को। अधिकांश लोग धन के द्वारा अपने इस छोटे जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन बहुधा ये धन व्यक्ति को और ही असुरक्षित कर देता है। अगर आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें आपको डीजल और पेट्रोल भरना पड़ेगा। हमें शरीर मिला हुआ है, शरीर में पेट है तो पेट खाना मांगता है। शरीर है तो शरीर को ठंडा गर्मी तो उसको कपड़ा देना पड़ता है। हर शरीर का अंग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मांगता है, हमें वो देना पड़ता है। शरीर का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन यह इतनी बड़ी जरूरत भी ना बढ़ जाए कि सारा जीवन ही शरीर की इच्छा पूरी करने में निकल जाए। शरीर को इतना ज्यादा महत्व भी नहीं देना है कि शरीर को खिलाते, शरीर को पिलाते, शरीर को संवारते, शरीर को सुंदर बनाते पूरी जिंदगी निकल जाए तो ये हमारा जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। हमारा जीवन कुछ ऊंचा और सार्थक नहीं हो सकता। ये हमारा जीवन मिला हुआ है कुछ सार्थक काम करने के लिए, कुछ ऊंचा काम करने के लिए। ये जीवन मिला हुआ है पूर्णता की खोज करने के लिए। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि आपकी जीवन यात्रा में कितना पूर्णता आई है, कितनी सुरक्षा बढ़ी है, आप कितने आनंदमय, शांतिमय, प्रेममय जीवन जी पा रहे हैं। 18वां सामान्य रविवार 31 जुलाई 2022। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2, अध्याय 2 पद संख्याएं 21 से 23 तक। दूसरा पाठ कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 9 से 11 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21 तक। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे जीवन में ही पूर्णता की खोज करना है। यह जीवन हमें मिला हुआ है कि हम पूर्णता का जीवन बिताएं। जितने भी साल आप जिए हैं, आप इस पर चिंतन करें कि आपको इस जीवन में कितनी पूर्णता हासिल हुई है। क्या आपको शांतिमय जीवन, आनंदमय जीवन, प्रेममय जीवन और सत्य का अनुभव या झलक मिला है? आज आप अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि आज तक मेरे हाथ कैसे हैं, मेरे हाथ को क्या हाथ लगा है, हाथ भरा है या खाली है, हृदय भरा है या खाली है, जीवन में कुछ हासिल हुआ या वैसे ही है जैसे था, ऐसा कुछ मिला है जिससे मैं कह सकता हूं कि मुझे कुछ मूल्यवान, ऊंचा, आध्यात्मिक, अलौकिक मिल चुका है, मृत्यु के बाद साथ रहेगा।
मृत्यु तक और उसके आगे चलने की हिम्मत आ चुकी है, मृत्यु को झेल सकता हूं। प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत बताया, धनी व्यक्ति का दृष्टांत, जिसे उन्होंने धनी मूर्ख कहा। क्यों धनी मूर्ख? क्योंकि वह धनी व्यक्ति धन में ही अपनी सारी सुरक्षा, अपना भविष्य, अपनी मुक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ईसा मुझसे क्या कहेंगे? धनी कहेंगे या समझदार कहेंगे? ईसा आपसे क्या कहेंगे? आप धनी व्यक्ति हैं, जागे हुए हैं, समझदार हैं, वफादार हैं या खोए हुए हैं? आप इस पर चिंतन करें। धनी व्यक्ति का दृष्टांत धन का विरोध नहीं करता, ना धन का विद्रोह करता है, लेकिन यह एक परिस्थिति का जायजा है कि व्यक्ति धन की इच्छा करता है, धन कमाता है, धन खोजता है, धन इकट्ठा करना चाहता है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। व्यक्ति धनी हो जाता है, लेकिन धनी होते ही उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है, नकारात्मक हो जाती है, आत्म केंद्रित हो जाती है, उसके अंदर अहंकार हो जाता है। धन के साथ बाहरी बदलाव आता है। दृष्टांत इस बात को साबित करता है कि ज्यादा धन आने के बाद, ज्यादा धन होने के बाद, धन की कामना पूरी होने के बाद और बड़ी जोखिम उठ खड़ी होती है कि धन को सुरक्षित कैसे रखें, कि टैक्स कैसे बचाएं, कि तनाव से कैसे मुक्त हों। व्यक्ति धन में सुरक्षा खोजता है, धन में आश्रित हो जाता है। सारी सुरक्षा धन के चारों ओर ढूंढना शुरू करता है। जितना धन होगा उतना ही वह और भी असुरक्षित हो जाता है। धनी मूर्ख का यह सोच था कि मैं इतना इकट्ठा कर लिया, इतना जमा कर लिया कि भविष्य में मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, खुद को किसी के पास झुकाना नहीं पड़ेगा, मेरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। यही व्यक्ति को वास्तव में भ्रमित करता है। जब भी हम बाहरी जगत के पास झुकते हैं, वही तो मूर्ति पूजा है। जब भी हम धन के पास झुक जाएं, वही तो मूर्ति पूजा है। जब हम सुंदरता के पास झुक जाएं, वही तो मूर्ति पूजा है। जब हम बाहरी शक्ति, ताकत और पद के पास झुक जाएं, वही तो मूर्ति पूजा है। इसलिए आप असलियत को समझें, मृत की पूजा ही मूर्ति पूजा है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित और अनंत हैं, मनुष्य की इच्छाएं असीमित और अनंत हैं। इसलिए मनुष्य को सुरक्षा इस जगत में, बाहरी जगत में, धन संपत्ति में कभी नहीं मिल सकती। वो मनुष्य को और अधिक असुरक्षित कर देती है। हाँ, यह बात सीखने, जानने और समझने की है कि जो धन की प्यास, धन की लालसा, धन की इच्छा और सुरक्षा की इच्छा जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, वह जाकर के प्रभु में रुके, ईश्वर में रुके, और हम यह जान पाएं कि धन पहला कदम है और अंतिम कदम ईश्वर है, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? इस बाहरी सांसारिक धन संपत्ति, रुपये पैसे का होना, इनका आना, ये वास्तव में वरदान है। ये जिंदगी की सफलता के पहले कदम हैं। जब धन मिल गया, पैसे मिल गए, नौकरी मिल गई, तो हमें इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है और इससे बड़ी चीज, बड़ा धन, बड़ी संपत्ति ईश्वर की खोज करनी है, सत्य की खोज करनी है, चेतना को ऊंचा उठाना है, आत्मा में धनी होना है। आप यही करें।
संत पौलुस कोलोसियों को कहते हैं कि आप लोग पुनर्जीवित मसीह के अनुयायी हैं। पुनर्जीवित मसीह के अनुयायी। संत पौलुस स्वयं कहते हैं, विशेष करके वो फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं कि मैंने जो कमाया बाहरी जगत को मैं कूड़ा समझता हूं। मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का सामर्थ्य। और उन्होंने वही किया। अहंकार, लोभ, मोह, बंधन को काटते हुए हम ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं। आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। वचन कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, बाहरी जगत व्यर्थ, धन संपत्ति व्यर्थ, हवा पवन के पीछे दौड़ने का अनुभव। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि बाहरी जगत में हम कुछ भी इकट्ठा कर लें, डिग्रियां, धन संपत्ति और जो भी बाहरी जगत में मूल्य रखता है, लेकिन हमारे जीवन में अच्छाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आइए हम प्रभु की शरण जाएं। इतवार का दिन प्रभु का दिन कहा जाता है और प्रभु का दिन प्रभु के लिए है। ईश्वर ने आपको बहुत वरदान दिए हैं, धन संपत्ति दिया है। अगर आपका पेट भरता है, रहने के लिए मकान है, अपनी जरूरत की चीजें जुटा लेते हैं, तो अब आप आगे बढ़ना शुरू करें। ईश्वर की खोज में समर्पित हों, अपने जीवन को आध्यात्मिक दांव पे लगाएं, आत्मा और चेतना में बढ़ें, अपने असली धन को पहचानें, खुद को पहचानें, आत्मज्ञान में बढ़ें। ईश्वर आपको प्रकाशित करे, पवित्र आत्मा आपको आलोकित करे। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, रोजगार के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए मकान है। अब हमें इतनी इच्छा शक्ति दीजिए कि हम आपकी खोज में निकलें, आपकी खोज में अपने आप को समर्पित करें, जिससे हम मृत्यु की तैयारी में अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करें। मरते समय हम मुस्कुरा सकें, हम यह कह सकें कि जिस उद्देश्य के लिए मैं इस दुनिया में आया था वह पूरा हुआ। मैं पूर्णता का जीवन जी रहा हूं। अभी और आने वाला समय आपके लिए प्रभु यीशु को खोजना, प्रभु यीशु को पाना और प्रभु यीशु में जीवन सौभाग्य बने। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।